हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ने हैं रीजनरेशंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था फिजन्स को, बर्डिंग को और स्पोर फॉर्मेशंस। तो आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में रीजनरेशंस एंड देन आफ्टर एग्जांपल ऑफ रीजनरेशंस और रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो सबसे पहला नंबर बात आता है कि यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि रीजनरेशंस क्या होता है, इसको आप डिफाइन कीजिए, तो आप इसको समझ के कैसे लिख सकते हैं। तो रीजनरेशंस को इजी टर्म्स है, इसको समझ के लिखने का ही ज़रूरत है। तो इसको समझिएगा थोड़ा। रीजनरेशंस, तो रीजनरेशंस का मतलब इसमें 2 टर्म्स है, री एंड देन आफ्टर जनरेशंस। तो री मतलब होता है अगेन, दोबारा, और जनरेशंस मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शंस होना, फॉर्मेशंस होना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशंस। तो इसका एक प्रॉपर कंडीशंस क्या हो सकता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई बॉडी पार्ट छोटे पार्ट में कट गया या डिफरेंट पार्ट्स में कट गया, वो बॉडी पार्ट जो कटा हुआ पार्ट है, वो बॉडी पार्ट क्या किया, अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करके अपने आप को कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। और जो कंप्लीट बॉडी फॉर्म हुआ, वो बॉडी पार्ट में वो सारे पार्ट आ गए जो पार्ट्स में जो पहला जो सेल था, जो सिंगल सेल था, उसमें नहीं देखा जाता था, वो पार्ट्स उसमें क्या हो गए, कंप्लीटली फॉर्म में आ गए। तो हम बोल सकते हैं ना कि उस बॉडीज में क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डेफिनेशंस के तौर पे कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। तो लिखा गया है रीजनरेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, मतलब इनके बॉडी क्या हो गए, छोटे पार्ट में कट गए, और इन्हीं के कटे हुए पार्ट, छोटे पार्ट जो कटे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, देयर बॉडी कैन ग्रो और रीजनरेट। वो कटा हुआ पार्ट क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैसा उसके बॉडी पार्ट, जो पेरेंटल बॉडी का जो कटा हुआ पार्ट, तो जस्ट अ पेरेंटल बॉडी की तरह क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इनटू ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सारे रिस्पेक्ट में। हमने जस्ट बोला था कि यदि पार्ट्स में किसी कोई भी मिसिंग पार्ट हो, कंप्लीट फॉर्म में क्या होगा, वो एराइज्ड हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब किसी भी फॉर्म में रहेगा है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन, मतलब इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन है। मतलब वो पार्ट जो कटा था उससे फिर एक बॉडीज का कंप्लीट फॉर्म में आना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन। ठीक है, अब बात आता है कि रीजनरेशन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो ज़्यादातर तो है रीजनरेशन 2 ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखे जाते हैं, एक है प्लानेरिया और दूसरा है हाइड्रा। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसका है, तो क्या बोलना है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर जो है वो देखा जाता है प्लानेरिया के पास। यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे जो कंडीशंस दिया है, द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ प्लानेरिया एंड हाइड्रा शो रीजनरेशन, मतलब दोनों में तो रीजनरेशन देखा जाएगा ही। लेकिन यहाँ बात आएगी सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किस में देखा जाएगा, तो क्या बोलना है, प्लानेरिया में। मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किस में देखा जाता है, प्लानेरिया में। और हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपका प्लानेरिया में ही, रीजनरेशन जो पूछे जाते हैं वो प्लानेरिया में ही। तो जब एक ही पढ़ने हैं तो हम लोग ज़्यादा दिमाग दूसरे में क्यों लगाए, हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रीजनरेशन इन प्लानेरिया। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि रीजनरेशन इन प्लानेरिया कैसे होता है, प्लानेरिया होता क्या है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो पहला जो है बात प्रोपर्टीज़ ऑफ प्लानेरिया। तो प्लानेरिया जो है वह एक्वेटिक एनिमल्स है, यह हमेशा पानी में लिव करता है, वाटर में लिव करता है। और यह जो है फ्रेट फॉर्म के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, जो फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, पॉन्ड्स में भी रहेंगे, स्ट्रेट वाटर में भी रहेंगे, जो पानी रुका हुआ है उस कंडीशंस में क्या करते हैं, लिव करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि प्लानेरिया इज अ फ्लैटवर्म, यह फ्लैटवर्म है, विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्लियर है, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, पॉन्ड्स में भी पाया जाएगा। क्लियर है, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स वाटर, मतलब जो पानी एकदम रुक गया है, धीमे धीमे मूव कर रहा है, उस तरह के वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, प्लानेरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऑब्वियस सी बात है, कैसा रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल। और प्लानेरिया कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में कैसा, तो रीजनरेशन। तो वही बात है, प्लानेरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। एसेक्सुअल में कैसा है, रीजनरेशन के द्वारा। ठीक है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, हमने अभी जस्ट बताया था कि जो प्लानेरिया है
ये हाइड्रा से भी ज़्यादा इसके पास रीजनरेशन पावर है, मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसके पास है, तो वो प्लैनेरिया के पास है। तो वही लिखा हुआ है ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इफ द बॉडी ऑफ प्लैनेरिया सम हाउ गेट्स कट, मतलब कि जो प्लैनेरिया है उसका बॉडी पार्ट किसी कारणवश कट कर गया 2 और मोर पार्ट्स में, तो हर कटा हुआ पार्ट क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है प्लैनेरिया सम हाउ गेट्स कट इनटू नंबर ऑफ पीस, मतलब बहुत सारे पीस में क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गया, कट गया, ठीक है। देन ईच बॉडी पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लैनेरिया बाय द ग्रोइंग ऑल मिसिंग पार्ट्स। अब इसी बात को जो यहाँ पे बात लिखा गया है इसको हमको इस डायग्राम में समझने हैं, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि यह एक पेरेंटल प्लैनेरिया है, ठीक है। पेरेंटल प्लैनेरिया है तो इसके जो ऊपर वाले पार्ट है वो हेड है, मिडिल वाले जो पार्ट है इसको हमने ट्रंक बोला है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको टेल बोले, ठीक है। ये बॉडी पार्ट में सिगमेंटेशन हुआ, मतलब सिगमेंटेशन हुआ मतलब वो पार्ट कटना स्टार्ट किया, क्योंकि डेफिनेशंस में भी बोल रहा है कि वो पार्ट क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये बॉडी पार्ट का सिगमेंटेशन का होना, और ये बॉडी पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गेट्स कट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। प्लैनेरिया जो है यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्ट्स में कट कर गया, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये हेड है, ये वाला पार्ट ट्रंक है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, टेल है। इस कंडीशंस में दिख रहा होगा कि जो इसका हेड रीजन है उसके पास आई पार्ट है, ठीक है, लेकिन मिडिल वाले पार्ट में तो आई पार्ट नहीं दिख रहा होगा, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। लेकिन जो टेल रीजन वाला पार्ट है वो टेल रीजन वाले पार्ट्स में तो ना तो आई पार्ट है ना ही न्यूक्लियस है, वो मेनली फील्ड विथ है क्या चीज़ के, साइटोप्लाज्म से। लेकिन जब ये कटा हुआ पार्ट अपने आप को माइटोटिकली डिविजन्स करेगा तो ये बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली फॉर्म में वो सारे चीज़ को रीजनरेट कर लेगा जो बॉडी पार्ट इसके हेड में भी है, ट्रंक में भी है और टेल में भी है, मतलब कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं रहेगा। तो वही पार्ट हमने लास्ट में देखा था, हम लोग ने देखा था कि जो पार्ट मिसिंग पार्ट है वो फिर से क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, मतलब फिर से दोबारा से वो सारे पार्ट्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो वही पार्ट हम लोग को थर्ड फिगर में दिख रहा होगा कि यदि यह हेड वाला पार्ट जो 3 पार्ट्स में कटा है, वो यदि हेड वाला पार्ट यदि कटा है तो इसमें भी वो सारे पार्ट को रीजनरेट कर लिया है जो उसने नीचे वाले 2 पार्ट्स को क्या किया था, मिस किया था। यदि ये वाला प्लैनेरिया फॉर्म हुआ है इसके ट्रंक वाले पार्ट से, तो इसमें भी वो सारे पार्ट्स आ गए हैं जो इसने मिस किया था अप एंड डाउन को, मतलब हेड एंड टेल को, और टेल वाला पार्ट वो सारे पार्ट्स को रीजनरेट कर लिया जो पार्ट उसके हेड और ट्रंक में था। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक कटा हुआ पार्ट, एक छोटा पार्ट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, प्लैनेरिया में। तो यह कैसा प्रोसेस है, रीजनरेशन, मतलब मतलब दोबारा से, और कोई भी कटा हुआ पार्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रीजनरेशन बेस्ड जो है वो देखा जाता है प्लैनेरिया में, और सबसे ज़्यादा इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है, इसीलिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्जाम्पल ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग डेफिनेशन में भी देखा कि यह एक एसेक्सुअल का टाइप है जिसमें कोई बॉडी पार्ट का कटा हुआ पार्ट को माइटोटिक डिविजन्स करके एक कंप्लीट बॉडीज में क्या कर लेना, फॉर्म कर लेना, रीजनरेट कर लेना, और वो कटा हुआ पार्ट जो फॉर्म होगा वो अपने आप को जो रीजनरेट करेगा वो कम्प्लीटली अपने पेरेंटल बॉडीज से क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, एनी टाइप का किसी भी तरह का वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रीजनरेशन क्या होता है, इसका एक प्रॉपर हमने डेफिनेशंस देखा, फिर हम लोगों ने देखा रीजनरेशन किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये जनरली सिंपल टाइप और छोटे टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो जनरली हाइड्रा और प्लैनेरिया में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जोर दे के बताया कि जो प्लैनेरिया होते हैं वो हाइड्रा से भी ज़्यादा रीजनरेशन पावर को क्या करता है, कंटेन करता है। तो मतलब यदि आपसे एग्जाम में आता है कि रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे किसका नाम लेना है, प्लैनेरिया का, या प्लैनेरिया में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डायग्राम के साथ यदि हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे ये 4 डायग्राम बनाएंगे। हर एक डायग्राम में हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ किसी न किसी में चेंज हो रहा है, और कोई पार्ट कट रहा है और कटा हुआ पार्ट में ये कंप्लीट बॉडीज़ में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यही हम लोग ने देखा रीजनरेशन इन प्लैनेरिया। फिर हम लोग ने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में एज अ डेफिनेशन के तौर पर यदि हम लोग को लिखना है तो हम लोग ये टर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो हम लोग का टॉपिक था रीजनरेशन और रीजनरेशन इन प्लैनेरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी पॉइंट में या किसी टर्म्स में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ हो तो
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, हम उसको एज अ सेपरेट में समझाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करेंगे 5th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जो हम लोग को पढ़ने हैं फ्रेगमेंटेशंस। तो उसमें हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है, फिर फ्रेगमेंटेशन किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, वो हम लोग विथ डायग्राम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।